इजराइल ने शनिवार को ईरान पर बड़ा हमला बोला। ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके सुने गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान का कहना है कि इजरायली हमलों ने इल्म, खुज़ेस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे सीमित क्षति हुई। तेहरान टाइम्स के अनुसार विस्फोटों के बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि कुछ सूत्रों से संकेत मिलते हैं कि ड्रिल का एक हिस्सा तेहरान के पास हुआ। एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि अमेरिका ईरान में विस्फोटों से अवगत है और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। ईरान ने इजराइल पर इस साल 2 बड़े हमले किए। पहला हमला अप्रैल में हुआ था, जब 130 मिसाइलें दागी गई थी। दूसरा हमला अक्टूबर में हुआ था, जब 180 मिसाइलें दागी गई थी। और यही 2 हमले ईरान को अब भारी पड़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल पर हमला करने के बाद ईरान ने धमकी भी दी थी कि इजराइल पलटवार करने की गुस्ताखी ना करे, क्योंकि ऐसे हमले और भी होंगे। और इजराइल पर हमले के बाद खमेनी जब पहली बार एक मस्जिद में नमाज पढ़वाने के लिए आए थे, एक किस्म का जुनून दिखा था। और अब खमेनी ने हिजबुल्लाह चीफ को शहीद बताया था। नसरल्लाह के पोस्टर भी उस मस्जिद में लहरा रहे थे। और इजराइल का कल रात का यह हमला कोई अचानक नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था कि ईरान को इस गुस्ताखी का जवाब मिलेगा। और इजराइल ने अपनी धमकी को सही साबित करते बीती रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, तो ये अदावत अभी थमती नहीं दिखती है। यरूशलेम पोस्ट के अनुसार ईरान में सैन्य ठिकानों पर शनिवार के हमले में 100 से ज्यादा इजरायली विमानों ने हिस्सा लिया। वहीं 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वो ऑपरेशन में शामिल नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार NBC ने एक अज्ञात इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा है कि इजराइल ईरानी परमाणु ठिकानों या तेल क्षेत्रों पर हमला नहीं कर रहा है, उसका फोकस सैन्य लक्ष्यों पर है। इजरायली सेना ने भी पुष्टि की है कि वो सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।